गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम का 5वां पाठ जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। अब देखो ये बिट्टो कौन थी, इसने क्या किया जिसके लिए यह बहादुर बिट्टो के नाम से जानी गई। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। किसान की बीवी का क्या नाम था? बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। एक किसान था, वो क्या कर रहा था? खेत में हल चला रहा था। तो वहाँ कौन आया? एक शेर आया और शेर ने किसान से क्या मांगा? बैल मांगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? बिट्टो ने किससे पूछा? किसान से पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। तो बिट्टो के पूछने पर किसान ने क्या कहा कि मैंने शेर से ये कहा है कि तू यहीं रुक और मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? शेर ने किसान से क्या मांगा था? बैल। लेकिन किसान ने शेर को बैल के बदले क्या देने का वादा किया? गाय। लेकिन उसकी जो बीवी थी जिसका नाम क्या था? बिट्टो। बिट्टो ने किसान से गुस्सा किया। क्यों? क्योंकि वो गाय को भी शेर को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि गाय से उसके घर के लिए क्या मिलता था? दूध मिलता था, लस्सी मिलता था, जिसके साथ बच्चे रोटी खाते थे। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो बिट्टो ने अपनी गाय को बचाने के लिए क्या किया? एक तरकीब सोची, क्योंकि वो शेर को अपनी गाय नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उस गाय से उसके बच्चे का, उसके परिवार का क्या पेट पलता था। तो उसको बचाने के लिए बिट्टो ने एक तरकीब सोची और किसान से कहा कि जाओ तुम खेत में जाकर शेर से कह दो कि मेरी जो पत्नी है वो तुम्हारे लिए खेत में एक घोड़ा लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है? एक घोड़ा। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो के कहने पर किसान कहाँ गया? अपने खेत में गया और खेत में जाकर उसने शेर से क्या कहा? अरे शेर भाई, मेरी जो गाय है वो तो बहुत मरियल सी और कमज़ोर सी है, अगर तुम उसे खाओगे तो तुम्हारा पेट भी नहीं भर पाएगा। इसलिए जो मेरी बीवी है वो तुम्हारे लिए क्या ला रही है? एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है, जिसको तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भी आसानी से भर जाएगा। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। एक बड़ा सा पगड़, ये पगड़ देख रहे हैं बच्चों? पगड़ का क्या मतलब होता है? तो सिर पर आपने देखा है आदमी लोग सिर पर पगड़ी बांधते, उसे हम क्या कहते हैं? पगड़ भी कहते हैं। तो उसने अपने सिर पे क्या किया? पगड़ बांधा और पगड़ बांधकर किस पर सवार हो गई? घोड़े पर। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। बिट्टो घोड़े पे सवार होकर कहाँ पहुँची? खेत पर पहुँची और खेत पर जाकर उसने किसको आवाज़ लगाई? किसान को, जोर से। और उसने किसान को जोर से आवाज़ क्यों लगाई? ताकि उसकी उस आवाज़ को कौन सुने? शेर को सुने। और जैसा कि उसने अपने दिमाग में एक तरकीब सोची थी, उसने किसान से क्या कहा? अरे कहाँ है शेर? तू तो कह रहा था कि यहाँ पर कितने शेर हैं? 4 शेर, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है। बिट्टो ने कितने शेर बताए? 4 शेर। और यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक शेर, और बाकी शेर कहाँ गए? और उसने घोड़े से उतरकर
बिट्टो किसकी तरफ बढ़ने लगी? शेर की तरफ। और उसने ऐसा क्यों किया? बिट्टो ऐसा क्यों कर रही थी कि एक शेर की जगह 4 शेर बता रही थी? क्योंकि वो शेर को डराना चाहती थी। अरे और उसने क्या करा कि मैं तो नाश्ते में शेर को खाना चाहती हूँ। उसने नाश्ता करने के लिए किसको खाने की बात कही? शेर को। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। बिट्टो की शेर को खाने की बात सुनकर शेर वहाँ से भाग खड़ा हुआ और डर के मारे कांपने लगा। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। बिट्टो ने किसान से फिर क्या कहा? देखो, इसे हिम्मत कहते हैं। तुम तो डर के कारण अपने घर की गाय भी किसको देने के लिए राजी हो गए थे? शेर को। उधर मारे भूख के शेर की आंतें झटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। भेड़िया जो छुपकर ये सब देख रहा था, उसने शेर से पूछा कि महाराज आप आज इतने दुखी क्यों हो? शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। शेर ने भेड़िए से क्या कहा? अरे कुछ मत पूछो, आज तो मैंने एक ऐसी राक्षसी को देखा, मेरा एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह नाश्ते में क्या खाती है? 4 शेर। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, बोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। भेड़िया किसकी बात सुनकर हंसा? शेर की बात सुनकर। वो शेर की बात सुनकर भेड़िया क्यों हंसा? क्योंकि शेर जिसे राक्षसी समझ रहा था वो असलियत में क्या थी? राक्षसी नहीं थी। वो कौन थी? बिट्टो। और ये बात कौन जानता था? भेड़िया जानता था। तो उसने शेर से क्या कहा? अरे महाराज, वो कोई राक्षसी नहीं थी, वो तो बिट्टो थी। आप एक बार फिर वहाँ जाओ और देखना, आपको बैल खाने को मिल जाएगा। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। जब भेड़िए ने शेर को बहुत समझाया कि नहीं, वो तो बिट्टो थी, राक्षसी नहीं थी, तो शेर कहाँ जाने को तैयार हो गया? वापस किसान के खेत पर। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े, लेकिन शेर ने वहाँ जाने से पहले क्या किया था? भेड़िए की पूंछ से अपनी पूंछ बांध ली थी। ऐसा उसने क्यों किया था? क्योंकि शेर को थोड़ा डर लग रहा था। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थरथर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर कर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही है। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। जब शेर भेड़िए के साथ दोबारा खेत पर गया तो शेर को देखकर किसान तो डर गया, लेकिन बिट्टो फिर भी नहीं डरी। उसने फिर भी समझदारी से काम दिखाया और वो भेड़िए के पास गई और भेड़िए के पास जाकर उसने जोर से बोला, अरे भेड़िए, मैंने तो तुझसे कहा था कि अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, तूने तो कहा था, लेकिन तू तो सिर्फ एक शेर लाया, वो भी बहुत कमजोर और मरियल सा। शेर के होश हवास उड़ गए जब बिट्टो ने ऐसा भेड़िए से कहा कि तू तो मात्र एक शेर लाया है, वो भी बहुत मरियल सा। यह सुनकर शेर के होशो हवास उड़ गए। मतलब होश हवास उड़ना मतलब एकदम शेर एकदम घबरा गया और वहाँ से बच के भागने की कोशिश करने लगा। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया।
किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। जब बिट्टो ने भेड़िए से शेर खाने को मांगे तो शेर एकदम घबराकर वहाँ से भाग गया। भेड़िया उसे बुलाता रहा और लेकिन शेर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और वहाँ से भाग गया और बिट्टो और किसान वहाँ आराम से रहने लगे। ये कैसे मुमकिन हुआ कि किसान और बिट्टो वहाँ आराम से रहने लगे? कैसे मुमकिन हुआ? ये बिट्टो की समझदारी से। बिट्टो ने मुसीबत के समय भी हिम्मत नहीं हारी और उसने समझदारी दिखाते हुए शेर को वहाँ से भगा दिया और वो दोनों लोग आराम से रहने लगे। थैंक यू बच्चों, ये पाठ हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी पाठ के क्या करेंगे? शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न। थैंक यू।